नमस्कार। पिछले 200 वर्षों के दौरान कुछ तो ऐसा हुआ कि हमारी पहचानें बदल दी गईं। हम आर्य, द्रविड़, शैव, वैष्णव, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, जैन, बौद्ध, सिख हो गए। हम बस हिंदू नहीं रहे। हम इतिहास में झांक कर फिर हमारी हिंदू पहचान की ओर न लौट सकें, इसलिए एक व्यवस्था और कर दी गई कि शालेय शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले इतिहास में से घटनाओं का डोज कम कर दिया गया और उसमें डेटा के स्टेरॉइड्स ठूंस दिए गए। इससे इतिहास विषय के तौर पर तो तगड़ा दिखाई देता है, लेकिन उसे इतना बोरिंग कर दिया गया है कि विद्यार्थी जब विषय चुनने के समय के आसपास आते हैं तब तक उन्हें इस विषय में रुचि ही नहीं बचती। आपके आसपास ऐसे कई बच्चे होंगे जिनसे आप पूछें कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो वे पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, कलाकार या खिलाड़ी बनना चाहते हैं। शायद कोई बालक या बालिका यह भी कह दे कि वो एक यूट्यूबर बनना चाहता है, लेकिन आपको कभी कोई ऐसा बच्चा मिला है जिसने कहा हो कि मैं बड़ा होकर हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूं? मंदिरों वाला जो भाग था उसके अंदर मैंने अकबर के बारे में कहा था कि मैं अकबर को अन्य मुगल शासकों की तुलना में सेक्युलर मानने के लिए तैयार हूं। मैं कोई अकबर पर एहसान नहीं कर रहा, पर मैंने अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त की थी। जैसे मस्जिद जन्म स्थान को बाबर का नाम दे देने से मस्जिद प्राचीन लगने लगती है, उसी तरह इस सेक्युलर शब्द से भी भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए अलग अलग समय के सेक्युलरिज्म के मानदंडों को पहले स्पष्ट करता हूं, फिर अकबर पर आता हूं। अकबर के समय के सेक्युलरिज्म को आज के सेक्युलरिज्म के मापदंडों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के समय से भारत की सत्ता में हिंदुओं का वर्चस्व रहा है, लेकिन भारत में हिंदुओं का अपना सेक्युलरिज्म 2 कदम पीछे रहकर दिखाना पड़ता है। हिंदुओं को अपना सेक्युलरिज्म सिद्ध करने के लिए अमरनाथ यात्रा का सारा खर्च स्वयं उठाना पड़ता है, लेकिन हज के लिए सरकार की ओर से हर यात्री को 4 वर्ष पहले तक विमान में बैठते ही आने जाने का, खाने पीने का, होटल का किराया वगैरह के लिए 40,000 रुपए नकद दिए जाते थे, वे भी विदेशी मुद्रा में। हिंदुओं के मंदिर में आज भी जो दान आते हैं, उस दान में आने वाले राजस्व पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। यानी अगर किसी मंदिर में किसी रिपेयर की आवश्यकता हो तो मंदिर प्रबंधन को सरकारी अधिकारियों के सामने पहले यह सिद्ध करना पड़ता है कि हमें रिपेयर की आवश्यकता है, इसलिए हमारा जो पैसा सरकार के पास जमा है उसे वह दे ताकि हम ये रिपेयर काम करें। लेकिन अन्य किसी भी धर्मस्थलों में आने वाले दान पर कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, उनसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, उनका कोई ऑडिट नहीं किया जाता। तो विसंगतियां तो आज के सेक्युलरिज्म में भी हैं। सत्ता पर वर्चस्व होने का हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है, लेकिन अकबर के सेक्युलरिज्म में जिसकी लाठी उसकी भैंस होती थी। हिंदू अगर धर्मांतरण कर मुस्लिम बन जाए तो उनका जीवन कुछ हद तक आसान होता था, लेकिन हिंदुओं को अगर हिंदू ही बने रहना हो तो उन्हें भारी जजिया कर देना पड़ता था। अब हमारे इतिहास पर चढ़ाए गए हरे रंग पर आते हैं और उस तरीके को समझते हैं कि आधे सच को कहकर कैसे झूठ गढ़े जाते हैं। अकबर का पहला आधा सच जो हमें पढ़ाया जाता है कि जजिया कर अकबर ने 1564 में बंद कर दिया। आधा सच जो नहीं पढ़ाया जाता वह यह कि 9 साल बाद अकबर ने ही जजिया कर फिर से शुरू भी कर दिया था। हमें बताया गया आधा सच यह है कि अकबर के वारिस शहजादे सलीम की मां एक हिंदू महिला थी और उसका नाम हरखा कुंवर बाई था। लेकिन पूरा सच जो नहीं बताया जाता वह यह कि अकबर से निकाह के बाद धर्म परिवर्तन कर उन्हें वली नीमत बेगम कर दिया गया था। बताया गया आधा सच यह भी है कि अकबर की 3 मुस्लिम पत्नियां होते हुए भी एक हिंदू मां के बेटे को वारिस बनाया गया और उसे मरियम उज़्ज़मानी यानी प्रमुख रानी का ओहदा दिया गया। लेकिन पूरा सच यह है कि पहली 3 पत्नियों से अकबर को कोई संतान ही नहीं हुई थी, इसलिए हरखा बाई के बेटे को वारिस बनाया गया था और वो वारिस दे सकी, इस कारण उसे मरियम उज़्ज़मानी का ओहदा दिया गया। आधा सच यह है कि अकबर की 12 में से 4 पत्नियां हिंदू थी, लेकिन पूरा सच यह है कि अकबर ने हर हिंदू पत्नी के पिता, भाई
या राजपूत परिवारों को ब्लैकमेल करते हुए यह निकाह किए थे और निकाह के बाद चारों का धर्म बदल दिया गया था। और ये सारी बातें अकबर की जीवनी आईने अकबरी में बिना किसी हिचक के स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। जहांगीर की जीवनी तुज़के जहांगीरी में भी उनकी माता का नाम मरियम उज़मानी ही लिखा गया है। अकबर की गाथा में जोधा अकबर का वाइट वॉश भी स्वतंत्रता के बाद ही आया। आमतौर पर अगर आप किसी भी भारतीय को पूछें तो वो बताएगा कि वह इस मनगढ़ंत इतिहास पर विश्वास करता है कि अकबर ने जोधा से विवाह किया और उससे प्राप्त संतान को अपना वारिस बनाया। यह भी बताएगा कि जोधा को अपने कृष्ण की आराधना करने के लिए अकबर ने उसके महल में मंदिर बनवाया था। इस तरह की बातों से अकबर की सेक्युलर इमेज बनाने में मदद होती है, जबकि सच यह है कि जोधाबाई नाम की अकबर की कोई पत्नी थी ही नहीं। इस काल्पनिक नैरेटिव को वो लेफ्टिस्ट इतिहासकार भी साफ नकारते हैं जो अकबर के जबरदस्त फैन हुआ करते हैं। उसकी अगर तफसील जो पढ़ेंगे, ये तो जाहिल लोग हैं, कुछ जानते थोड़ी है ये। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको नाज होगा कि आप उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश में अकबर पैदा हुआ था। मैं तो जो रिलायबल हिस्टोरियंस हैं उनको पढ़ के बात बता सकता हूँ आपको। अभी देखिए, कल ही टीवी पे हमारे एक हिस्टोरियन थे और वो यहाँ यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के ही प्रोफेसर हैं। वो बता रहे थे कि भाई जोधा अकबर पिक्चर बन गई, जोधाबाई मुगल आजम में भी थी। फैक्ट ये है कि अकबर की कोई वाइफ जोधाबाई नहीं थी। अब वो मशहूर हो गया, अब वो रियल हो गई है, मगर रियलिटी में अकबर की कोई वाइफ नहीं थी जिसका नाम जोधाबाई। ऐसी कोई वाइफ ही नहीं थी। कहानियां बन जाती है, उसमें क्या है। गौर से देखिए, आप फिल्में देखिए, एंजॉय कीजिए, और हिस्ट्री में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सीरियसली हिस्ट्री पढ़िए। उसके लिए मुझे मूल स्रोत का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी था। जो लोग अकबर के बिल्कुल पास खड़े थे, वो अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखा, मुल्ला बदायूनी जिन्होंने अपनी किताब लिखी, वो चित्रकार जिन्होंने छवि बनाई अकबर की, उन सबको पढ़ने में, समझने में इतना वक्त लग गया। क्या कोई जोधा थी अकबर की जिंदगी में और उतनी अहम अकबर की रानी? बहुत छानबीन करने के बाद भी मुझे अकबर की कई पत्नियों के नाम मिले, लेकिन जोधाबाई नाम की पत्नी नहीं मिली। जोधाबाई एक राजकुमारी थी जोधपुर की, जिनकी शादी सलीम से हुई थी। फिर भी यह नैरेटिव इतनी बार दोहराया गया कि यही सच्चा इतिहास लगने लगा। मुगल आजम और जोधा अकबर जैसी फिल्मों ने इस नैरेटिव को और कंसोलिडेट कर दिया। यह सब किस लिए किया गया होगा? क्यों इतिहास को हरे रंग से पेंट किया गया होगा? अगर मैं इसमें कोई बुरे इरादे न देखूं तो शायद हिंदुओं से सौहार्द प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया होगा। शायद हिंदुओं को मुस्लिमों के साथ वह व्यवहार करने से रोकने के लिए किया गया होगा जो व्यवहार पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ। शायद यही कारण रहा होगा कि बाबरी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने से रोका गया हो। लेकिन यह सब बस यही साबित करता है कि लेफ्ट विचारधारा के अधिकांश लोग हिंदुत्व के मर्म को समझ ही नहीं पाते। किसी को ऐसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के सॉफ्टवेयर में सहिष्णुता और सेक्युलरिज्म बिल्ट इन आती है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 9 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक स्पीच की थी और ये कहा था कि पाकिस्तान तो अब बन रहा है और वो सेकुलर होगा और उसमें हिंदू और मुसलमान सब बराबर होंगे और पारसी और ईसाई सब बराबर होंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं पाकिस्तान में, इसलिए कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए जिन पावर्स को अनलीश किया था वो उसे सेकुलर बनने नहीं देती। बीजेपी की शायद नियत हो कि वो सेकुलर ही सिस्टम रखेगी, लेकिन पावर हासिल करने के लिए जिन तत्वों को और जिन एलिमेंट्स को उसने अनलीश किया है, क्या वो उसे एक सेकुलर समाज बनाने की इजाज़त देंगे? देखिए, भारत सेकुलर है तो बीजेपी या आरएसएस की वजह से नहीं है, उसके बावजूद। जी हाँ, चल। और 82% हिंदू हैं और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन फिर भी हिंदुओं को इतिहास के नाम पर और इतिहास की वैज्ञानिक पद्धतियों के नाम पर बांटा गया। सिखों, बौद्धों और जैनियों को
हिंदू पहचान से इतना तोड़ दिया गया कि नई पीढ़ी के कुछ सिख और मेरे अनुमान से लगभग सभी नवबौद्ध मेरी इस बात से ही नाराज हो जाएं कि मैंने उन्हें हिंदू कहा। सिखों की बात करते हैं। अगर हमारे देश में योद्धा वर्ग की ओर देखें तो राजपूत हिंदू हैं, मराठा हिंदू हैं, जाट हिंदू हैं, गोरखा हिंदू हैं, पर सिखों को हिंदू नहीं माना जाता। क्यों? खालसा पंथ का अध्ययन करने वाले, उसे अच्छी तरह से जानने वाले किसी भी सिख बंधु से पूछ लीजिए कि क्या सिक्खी की नींव रखने वाले गुरु नानक देव जी ने राम के दर्शन के लिए अयोध्या की यात्रा की थी, तो वह आपको बताएगा कि गुरु नानक देव जी की जन्म साखी में लिखा हुआ है कि अयोध्या की यात्रा में गुरु नानक देव जी को 3 वर्ष लगे। 1510 में वे राम मंदिर गए, सरयू में डुबकी लगाई और रामलला के दर्शन किए। यह घटना बाबर द्वारा मंदिर गिराए जाने से 18 वर्ष पहले की है। बाद में गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अयोध्या में दर्शन किए थे। अगर उनकी राम में श्रद्धा नहीं होती तो वे वहां क्यों जाते? राम मंदिर के विषय में सिखों का योगदान क्या कम है? मंदिरों वाला मेरा एपिसोड याद कीजिए जिसमें मैंने बताया था कि 25 निहंग सिखों ने 1859 में बाबरी मस्जिद पर कब्जा किया था। उन्होंने मस्जिद में गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति नहीं रखी, उन्होंने राम के नाम से हवन किया। दीवारों पर वाहे गुरु नहीं लिखा, राम का नाम लिखा। क्यों? कि वे अपने आप को हिंदू ही मानते थे। हिंदुओं के हितों की रक्षा करना वे अपना कर्तव्य मानते थे। जिस तरह हमारी सेना के जवान सरकारी कर्मचारी भी हैं, सैनिक भी हैं और भारतीय भी, उसी प्रकार खालसा पंथ के लोग सिख भी हैं और हिंदू भी हैं। राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में इन निहंग सिखों की घटना के 2 और रोचक पहलू बताता हूं। एक तो उस घटना की FIR और उस पर हवलदार शीतल दुबे द्वारा कार्यवाही का विवरण जिस रजिस्टर में लिखा गया था, वह पन्ना 161 वर्षों बाद कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई के समय पहुंच गया। और दूसरे, जिन 25 निहंग सिख श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के लिए पहली बार अपने हाथों से सेवा की थी राम की, उन्हीं के सम्मान में राम मंदिर के आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले लोगों को कार सेवक कहा जाने लगा, क्योंकि पंजाबी में हाथ को कार भी कहा जाता है, जो दरअसल हिंदी और संस्कृत के कर शब्द से निकला हुआ है। 1990 और 1992 में अयोध्या गए कार सेवकों में कई सिख बंधु भी थे। लेकिन यह तर्क काफी नहीं हो तो फिर से सिख के गुरुओं की ओर चलते हैं। सिखों की सबसे पवित्र प्रार्थना आपने सुनी होगी, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। इसे मूल मंत्र कहते हैं। क्या ओम हिंदू धर्म से अलग है? इस मूल मंत्र का अर्थ बताता हूं। एक ओंकार सतनाम, परमात्मा एक है और उसका नाम सच्चा है। कर्ता पूरक, जो सबको बनाता है, सबका ध्यान रखता है, पूछ परख करता है। निर्भव निर्बैर, जो निर्भय है, जिसका किसी से बैर नहीं। अकाल मूरत, यानी जो कालातीत है। अजूनी सैभम, जो अजूनी यानी योनियों के बाद जो मानव जन्म मिलने की बात है, उस योनियों के चक्र से मुक्त है। 84,000 योनियों के बाद मानव जन्म मिलने की आस्था किस धर्म की है? अजूनी सैभम में, सैभम यानी जो स्वयंभू है, जैसे हम शिव के बारे में बात करते हैं। आखिरी शब्द है गुरु प्रसाद, यानी जिसकी पहचान गुरु की कृपा से ही हो पाती है। तो एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक, निर्भव निर्बैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद, क्या ये हिंदू दर्शन से अलग कोई फिलॉसफी है? गुरु नानक देव जी ने गुरुमत में जो संदेश दिया है उसे शिक्षा कहा जाता है और उसमें विश्वास करने वाले लोग सिख कहलाते हैं। शिक्षा शब्द शिक्षा से निकला है और सिख शब्द शिष्य से निकला है। तो क्या गुरु शिष्य की परंपरा हिंदू परंपरा नहीं है? निर्मोही, निरंजनी, ऐसे अखाड़ों के नाम आपने सुने होंगे। वे अखाड़े क्या हैं? अखाड़ा साधुओं का एक दल होता है जो शस्त्र विद्या में भी निपुण होता है। भारत पर जब आक्रमण बढ़ने लगे तो उस समय की पुकार थी कि सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग से चुनौतियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता और शारीरिक बल और शस्त्र का प्रयोग भी अब अपरिहार्य हो गया है। तब शंकराचार्य की पहल पर उन मठों में शस्त्र विद्या, युद्ध कला को अहम स्थान दिया गया और इन मठों को बाद में अखाड़ा कहा जाने लगा। शैव, वैरागी और उदासीन संप्रदाय के 13 अखाड़े हैं। हर अखाड़े के अपने महामंडलेश्वर या फिर महंत होते हैं जो गुरु स्थान पर माने जाते हैं। अब आप बताइए, अगर सिखों में एक गृहस्थ जीवन शैली का अंतर अलग कर दिया जाए तो क्या यह अखाड़ा की व्यवस्था खालसाओं से कुछ अलग है?
सिख एक निराकार परम शक्ति में विश्वास रखते हैं, तो क्या हिंदुओं में भी निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार उपासना करने वाले दोनों पंथ एक साथ अस्तित्व में नहीं है? नासदीय सूक्त में ईश्वर की जो परिभाषा दी गई है वह गुरु नानक देव जी की बताई गई परिभाषा से क्या अलग है? अगर आप नासदीय सूक्त के बारे में नहीं जानते हो तो थोड़ी देर में मैं इस विषय पर आने वाला हूं, पर बात यह है कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस इबारत को बदलकर और शब्द की जगह सिख शब्द डाला गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें सिखों को जोड़ा नहीं गया है, बल्कि सिखों को हिंदू पहचान से तोड़ा गया है, जिससे उनमें हिंदुओं के प्रति एक अलगाव की भावना पैदा हो। जब पहचान के प्रति शंका होती है तब अलगाववादी विचार मजबूत होते हैं। हम हिंदू नहीं हैं इसलिए हम हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, हम सिख हैं इसलिए हमें खालिस्तान चाहिए। जबकि गुरु ग्रंथ साहिब में ही 2500 बार राम का उल्लेख है। सिखों के 10 गुरुओं में से कुछ के नाम बता रहा हूं। पंजाबी उच्चारण में से आप कोशिश कीजिए, थोड़ी हिंदी ढूंढ लीजिए, वीडियो में मैं साथ में उनके हिंदी शब्द दे देता हूं। चौथे नानक थे गुरु रामदास, छठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद, 8वें गुरु थे हर किशन, 10वें गुरु थे गोविंद सिंह जी। क्या है राम, हरि, गोविंद, कृष्ण? फिर भी कुछ वामपंथी इसमें भी भेद करते हैं कि सिखों के रामचंद्र अलग हैं, हिंदुओं के रामचंद्र अलग हैं, क्योंकि सिख मूर्ति पूजा नहीं करते। वे एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को राम कहते हैं, जो हिंदुओं के राम से अलग है। जब गुरु अर्जन सिंह जी कहते हैं कि जीवत 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 रहु राम रसायणु नित उठी पीवहु, तो वो जिस राम रसायन का नित्यपान करने को कहते हैं वो हिंदुओं के राम नहीं है, वह कोई और शक्ति है। चलिए, अगर यह ठीक भी है तो सिखों की गुरुवाणी में रामकृष्ण का बस नाम ही नहीं है, उनके डिटेल्ड वर्णन किए गए हैं। वो वर्णन क्यों है? सिखों के 5वें पातशाह गुरु अर्जन सिंह जी या अर्जुन सिंह जी ने अपने शब्द के 1082वें अंग में कृष्ण भगवान का बखान किया है कि अच्युत पारब्रह्म परमेश्वर अंतर्जामी मधुसूदन दामोदर स्वामी ऋषिकेश गोवर्धन धारी मुरली मनोहर हर रंगा जगजीवन अविनाशी ठाकुर घट घट वासी है संगा। धरणीधर नरसिंह नारायण वामन रूप किया तुद करता सदही सेती है चंगा। श्री रामचंद्र जिस रूप न वेख्या बनवारी चक्रपाणी दरस अनुप्या एक दाता है सब मंगा। इसमें कृष्ण के सिर्फ रूपों का वर्णन नहीं किया गया है, उसमें चक्रपाणी विष्णु और उनके वराह, नरसिंह, वामन और राम जैसे अवतारों का भी उल्लेख है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ लिखा था, उसमें तो यह भी लिखा है कि गुरु नानक देव जी का जन्म जिस बेदी कुल में हुआ वो बेदी राम के छोटे पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। नानक देव जी के पूर्वजों ने काशी में जाकर वेदों का अध्ययन किया, इस कारण उन्हें बेदी कहा जाता है, क्योंकि वेदी शब्द का अर्थ होता है वेदों के ज्ञाता। और जिस सोढ़ी कुल में गुरु रामदास और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, उस सोढ़ी कुल को राम के बड़े पुत्र लव का वंशज माना जाता है। दशम ग्रंथ में एक उल्लेख तो यह भी है कि जब गुरु नानक मक्का मदीना में गए थे तब उन्होंने वहां अपने वंश का परिचय किस तरह से दिया था। उन्होंने गर्व से कहा था कि सूरज कुल ते रघु भया रघुवंश हुआ राम, यानी सूरज के कुल में रघु हुआ और रघुकुल में राम हुए थे। सूरज कुल तो रघु भया रघुवंश हुआ राम, रामचंद्र के 2 सुती लवी कुसी हैं तिह नाम। एक हमारे बड़े हैं जुग जुग अवतार, इन्हीं के घर उपजू नानक कल अवतार। मतलब सूर्य वंश में राजा रघु, रघुकुल में श्री राम, रामचंद्र के 2 पुत्रों के नाम लव और कुश हैं, इन्हीं में से इसी कुल में नानक जी ने जन्म लिया है। राम और उनके पुत्र लव कुश के वंशज होने का नानक देव जी को गर्व था। वैसे एक बात मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि सिख धर्म के संस्थापना के समय हिंदुओं में जाति पाति के भेद बहुत गहरे थे। अस्पृश्यता नाम की कुरीति हिंदू समाज में व्याप्त थी, जो गुरु नानक जी को नागवार थी। इसलिए उन्होंने सिख पंथ के माध्यम से भक्ति का निर्गुण निराकार मार्ग अपनाया। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने समाज को संरक्षण देने वाली अकाल पूरख की फौज बनाई, जिसे नाम दिया खालसा, और इस तरह सिखों को एक
राजनीतिक शक्ति का रूप मिल गया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि सिख हिंदू नहीं रहे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं कि सिख पंथ हिंदू संस्कृति का ही अभिन्न अंग है और उनकी राम कृष्ण में आस्था थी। वे राम और कृष्ण को भगवान मानकर पूजते नहीं हैं, लेकिन वे उन्हें अपना पूर्वज, अपना इतिहास पुरुष अवश्य मानते हैं। इसके बाद भी जो सिखों को अलगाववाद में उलझाना चाहते हैं, वे इन सब में बुद्धि भेद करते हैं, क्योंकि उनकी मंशा ही है कि सिख हिंदुस्तान से अलग होकर अपना खालिस्तान बनाए। हिंदू समाज की कुरीतियों पर एक टिप्पणी कर मैं बौद्ध और जैन पंथ पर आऊँगा। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी विदेशी ने पूछा कि हिंदुओं में तो इतनी कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं कि उन्हें अब धर्म सुधार की आवश्यकता है। विवेकानंद जी ने पूछा जैसे कि, तो उन्होंने बताया कि हिंदुओं में बाल विवाह की कुप्रथा है, आपके बंगाल में विधवाओं का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। विवेकानंद ने कहा कि ये सारी कुरीतियां सामाजिक हैं और आज का समाज आज की परिस्थितियों की देन है। हिंदुओं की आश्रम व्यवस्था में तो वेदों में स्पष्ट लिखा गया है कि व्यक्ति को पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्जन करना चाहिए और 25 वर्ष के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन आज का समाज इसका पालन नहीं करता। तो हिंदुओं को धर्म सुधार की नहीं बल्कि समाज सुधार की आवश्यकता है। और स्वामी विवेकानंद की इस बात को हिंदू समाज ने कई बार सही साबित भी किया। राजा राम मोहन राय, उन्होंने समाज सुधार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके माध्यम से सती प्रथा, बाल विवाह, कर्मकांड, अंधविश्वास जैसी कुप्रथाओं को हटाने में राजा राम मोहन राय एक बड़ी सामाजिक क्रांति ला सके। लेकिन ब्रह्म समाज के लोग स्वयं को हिंदू ही मानते हैं। आर्य समाज की स्थापना करने वाले महर्षि दयानंद ने तो हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी। उन्होंने ईसाइयों और मुस्लिमों का विरोध तो किया ही था, लेकिन स्वयं के सनातन धर्म में फैले कर्मकांड और पाखंड का भी उतना ही पुरजोर विरोध किया था। महर्षि दयानंद बुद्धिवादी थे, लेकिन उनका संघर्ष सनातन धर्म से नहीं था। उनका विरोध सनातन धर्म के नाम पर कर्मकांड और पाखंड से था। वे कहते थे कि वेद ही प्रमाण ग्रंथ हैं, लेकिन वेदों का इस्तेमाल समाज में एकाधिकार पाने के लिए किया जाता है, और जब कुछ लोग वेदों के ज्ञान को जनसामान्य से दूर रखते हैं तो वो गलत और निंदनीय है। उन्होंने यह भी बताया कि समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया गया है, जबकि वेद गुण, कर्म, स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। यानी वेदों के अनुसार कोई जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता। व्यक्ति अपने कर्म, गुण या स्वभाव से अपना वर्ण प्राप्त कर सकते हैं और योग्यता अनुसार अपना वर्ण बदल भी सकते हैं। अब दयानंद ने हिंदू समाज की कुरीतियों के विरोध में आर्य समाज का गठन किया, तो इससे आर्य समाज के लोग हिंदुओं से अलग नहीं हो जाते। वे तो हिंदू ही थे और अभी भी हैं। अपनी हिंदू पहचान बनाए रखते हुए ब्रह्म समाज या आर्य समाज ने जिस तरह समाज सुधार का नया मार्ग अपनाया, मैं मानता हूं कि सिख पंथ इसी समाज सुधार की परंपरा का अग्रसर था। सिख पंथ ने ही सबसे पहले यह सामाजिक क्रांति लाई थी। यह मानने के भी मेरे अपने कारण हैं कि जैन और बौद्ध भी हिंदू संप्रदाय की ही शाखा हैं। एक तो दोनों ही संप्रदायों के धर्म ग्रंथों में उनका संबंध सीधा रामायण से जोड़ा गया है। यह लिखा गया है कि आदिनाथ भगवान ऋषभदेव और गौतम बुद्ध दोनों का जन्म उसी इक्ष्वाकु वंश में हुआ था जिस कुल में भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान ऋषभदेव का तो जन्म भी अयोध्या में ही हुआ था और उनकी जन्मतिथि बताई जाती है चैत्र कृष्ण नवमी और राम की जन्मतिथि है चैत्र शुक्ल नवमी। तो क्या जैन और बौद्ध अपने ही ग्रंथों को नकार सकते हैं क्योंकि वामपंथी इतिहासकार मानते हैं कि जैन और बौद्ध हिंदू नहीं है? अब वेद पुराणों की बातें करें तो महाभारत पर्व के बाद लिखे गए कई पुराणों में भगवान गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा गया है, जिसके अनुसार महाभारत में जो भीषण युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो रक्तपात हुआ, जो हिंसा हुई, उस रक्तपात से, युद्ध से, हिंसा से मानवों को परावृत्त करने के लिए और शांति का संदेश देने के लिए विष्णु ने बुद्ध का अवतार लिया ताकि इतने बड़े पैमाने पर रक्तपात फिर कभी ना हो।
विष्णु के बुद्ध के अवतार के बारे में आध्यात्मिक स्तरों पर और इतिहासकारों में मतभेद अवश्य हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि अगर आप हिमाचल से लेकर सिक्किम तक और तिब्बत से लेकर थाईलैंड तक या जापान तक किसी भी पुराने पारंपरिक बौद्ध मठ में जाते हैं तो आपको कई चित्र ऐसे मिल जाते हैं जिसमें गणेश, कृष्ण या शिव जैसे देव उकेरे गए हैं। कई बौद्ध साधु ध्यान शुरू करने से पहले गणेश का मंत्र बोलते हैं। सिखों की तरह ओमकार आपको यहां भी दिख जाएगा। बुद्धों के तिब्बती मंत्र की जो पताकाएं होती हैं, अगर आप लद्दाख या सिक्किम में गए होंगे तो वहां से आप भी वो पताकाएं लेकर आए होंगे जिन पर लिखा होता है ओम मणि पद्मे हुम। जैनियों का णमोकार मंत्र होता है, वह भी ओम से शुरू होता है। ओम णमो अरिहंताणम, ओम णमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम। यह भी ओंकार से शुरू किए जाने की प्रथा है। नवबौद्ध मेरी बात से सहमत नहीं होंगे और उनके कारणों को मैं समझ भी सकता हूं। मैं मेरे विचार जबरदस्ती किसी के गले नहीं उतारना चाहता, लेकिन मेरी सीमित जानकारी के आधार पर मेरी यह व्यक्तिगत राय है कि पारंपरिक वैदिक पद्धतियों के जो रीति रिवाज हुआ करते थे, जो मान्यताएं हुआ करती थी, उन पर मतभेद हुआ, जिसमें से कुछ नई उपासना पद्धतियां शुरू हुई जो अहिंसा का मार्ग अपनाती दिखती हैं और आगे जाकर ये संप्रदाय जैन और बुद्ध संप्रदाय कहलाए। आज भारत में बौद्ध धर्म को मानने वालों में से लगभग 87% आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं, जिन्हें नवबौद्ध कहा जाता है। हिंदुत्व के एक कड़वे सत्य को स्वीकारने में किसी को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि पिछले 300-400 वर्षों से वर्ण व्यवस्था का दुष्चक्र दलितों, अतिदलितों और महादलितों का बुरी तरह से शोषण करता था। इस दुष्चक्र से अतिदलितों को बाहर निकालने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के पास में 3 ही पर्याय थे। पहला मार्ग तो यह था कि वे उन्हें नास्तिकता की ओर ले जाकर धर्म और उपासना से परावृत्त कर दें, लेकिन सवर्णों के दमन के कारण इन निरीह लोगों की सामाजिक स्थिति हर स्तर पर बहुत भयानक थी। इनके पास न तो शिक्षा थी, न धन था, न सत्ता थी, न ही सामाजिक सम्मान। इन सब के अभाव में इतना बदतर जीवन जीते समय इन लोगों के सामने भगवान ही एकमात्र आशा की किरण होती थी कि जिसके भरोसे वे कठिन समय का सामना कर सकते थे। ऐसे में अगर उन्हें यह कह दिया जाए कि भगवान मिथ्या है, ऐसी किसी परम शक्ति का अस्तित्व ही नहीं है जो चमत्कार करके आपको बचा लेगी, तो कई स्तरों पर एक साथ इतना कठिन संघर्ष शुरू करने से पहले ही शायद उनके हौसले टूट जाते। बाबा साहब अंबेडकर के पास दूसरा मार्ग यह था कि उनका धर्म परिवर्तन किया जाए। यहां बाबा साहब यह भी जानते थे कि उन्हें इस्लाम या ईसाई धर्म में प्रवेश कराना मतलब आसमान से गिराकर खजूर में अटकाना। उससे बेहतर तो यही रहेगा कि वे हिंदू धर्म में ही रहे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने दोनों पर्यायों के बीच का मार्ग निकालते हुए नवयान बौद्ध पंथ शुरू किया। इस पंथ में भगवान गौतम बुद्ध और उनकी कुछ शिक्षाओं को प्रतीक के रूप में लिया गया। इस नवयान बौद्ध पंथ का पारंपरिक बौद्ध धर्म से भगवान बुद्ध को छोड़ते हुए और कोई भी सरोकार नहीं था, लेकिन यह पंथ नवबौद्धों को वर्ण और जाति व्यवस्था से बाहर भी ले आया और साथ ही उन्हें यह एक धार्मिक संरचना में होने का एक कंफर्ट भी देता था। और मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए अंबेडकर जी का यह एक सटीक निर्णय था। परंतु इससे यह तथ्य नहीं बदल जाता कि बौद्ध धर्म हिंदू संस्कृति की ही एक शाखा है। विशुद्ध पारंपरिक बौद्ध परंपराओं को देखें जिसे भगवान बुद्ध ने शुरू किया था, तो पता चलेगा कि वो मूल बौद्ध परंपराएं जो अब भारत में हिमालय के सीमित क्षेत्र में ही बची रह गई हैं, वो परंपराएं जो बुद्धिज्म के चरम काल में तिब्बत, श्रीलंका, भूटान, कंबोडिया जैसे देशों में रच बस गई और आज भी वहां फल फूल रही हैं, उन्हें देखने समझने के बाद नवयान बौद्ध भले ही अपने आप को हिंदुओं से अलग समझते हों और मैं उनकी इस भावना का आदर भी करता हूं, लेकिन मेरे लिए हिंदू और बौद्ध दो अलग अलग पहचान नहीं है। जैन और बौद्ध हिंदू क्यों हैं? क्योंकि वे हिंदू प्रोग्रामिंग के ही भाग हैं। मैं यह नहीं कहना चाह रहा कि हिंदू समाज में सब कुछ ठीक है और कुछ गलत होता ही नहीं। समय के साथ समाज में कुरीतियाँ पैदा होती हैं, पनपती हैं
और कुछ कुरीतियां समय के साथ परंपरा का रूप भी ले लेती हैं। अस्पृश्यता एक ऐसी ही बात है। अगर हम इतिहास में देखें तो वर्ण व्यवस्था किसी समय लचीली होती थी। इसके कई उदाहरण दे सकता हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त जन्म से गडरिये थे, मतलब शूद्र थे, लेकिन एक ब्राह्मण चाणक्य ने उसे क्षत्रिय बना दिया। रावण विश्रवा नाम के एक ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन कर्म से राक्षस बना। रामायण महाभारत लिखने वाले वाल्मीकि और वेद व्यास, वे तो स्वयं ही जन्म से शूद्र थे, लेकिन अपने कर्म से वे ब्राह्मण बन गए। विश्वामित्र जो जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मण बने। भीष्म पितामह के पिता शांतनु वे क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने मछुआरा समाज की मत्स्यगंधा से विवाह किया। राम ने तो केवट, निषादराज, गुह्य को गले लगाया था, शबरी के झूठे बेर खाए थे। यानी वेदों पुराणों में बताई गई वर्ण व्यवस्था आज से 200 साल पूर्व की वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल अलग थी। जैसा स्वामी विवेकानंद ने धर्म सुधार और समाज सुधार के बीच अंतर बताया था, उसी आधार पर 200 साल पहले की, 300 साल पहले की, 400 साल पहले की ठोस और आनुवांशिक वर्ण व्यवस्था का दोष वैदिक समय से चली आ रही लचीली वर्ण व्यवस्था को देना ठीक नहीं है। परंतु समाज में अगर कोई कुरीति है तो उसे जानना, उसका गलत होना स्वीकारना और उसे सुधारने का प्रयास करना यह आवश्यक है। यह होता आया है और होते रहना चाहिए। हिंदू समाज यही करता आया है। कोपरनिकस ने 1514 में बताया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और इस बात को चर्च को स्वीकारने में 225 साल लग गए। सती प्रथा का उन्मूलन या विधवा पुनर्विवाह जैसे समाज सुधार जो हिंदू समाज ने 40-50 वर्षों में स्वीकार कर लिया। यह सहिष्णुता, सह अस्तित्व, सर्व समावेशकता, अपनी कमजोरियों को पहचानना, स्वीकारना और सुधारना, विनयशीलता, शांतिप्रियता और वर्चस्व प्राप्त करने पर उदारता दिखाना, यह हिंदू धर्म के स्वभाव हैं, जिसे हम संभालेंगे और हमारे समाज के समस्त घटकों को प्रभु श्री राम की तरह स्वीकारेंगे। क्योंकि हिंदू धर्म पूजन पद्धति पर ही सीमित नहीं होता। यह एक विचार पद्धति है, संस्कृति है, जीवन शैली है, और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में भारत भूमि पर रहने वाला हर धर्म का, हर जाति का, हर पंथ का व्यक्ति हिंदू है। मैंने इस सीरीज को शुरू किया था कहानियों से। मैंने कहा था कि हमारी कहानियां नई पीढ़ी को फिर एक बार सुनाने की आवश्यकता है, लेकिन नए बदलावों के साथ। मेरी एक मित्र है अपूर्वा फड़के, शायद 25 वर्ष के आसपास उनकी आयु है। उन्होंने बताया था कि उन्हें राम पर इतना गुस्सा आता था कि उन्हें बचपन में जब राम रक्षा स्तोत्र का पठन करने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। उनकी माताजी ने कारण पूछा तो अपूर्वा कहती थी कि राम तो अन्यायी थे। अपना राज बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी को कौन छोड़ देता है भाई? और उर्मिला का पति लक्ष्मण, वो तो उसे अपने साथ वनवास में भी नहीं ले गया। क्यों यह सब स्त्रियों को ही सहन करना पड़ता है? उससे तो रावण अच्छा था, जिसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने वंश को समाप्त कर लिया, अपना राज्य जला लिया, लेकिन पीछे नहीं हटा। ऐसा भाई आजकल कहां मिलता है? राम जैसे पति के बजाय मैं रावण जैसा भाई पसंद करूंगी। अपूर्वा की माताजी ने इसके लिए अपूर्वा को कभी डांटा नहीं। राम रक्षा पढ़ने के लिए कभी जोर जबरदस्ती नहीं की, पर उनका पाठ सुन सुनकर अपूर्वा को यह स्तोत्र याद हो गया। फिर जब कभी मौका मिलता तो उनकी माँ राम के राज्याभिषेक के बाद की घटनाएं अपूर्वा को सुनाती कि किस तरह राम एकाकी जीवन व्यतीत करते थे, उन्होंने कैसे सुख त्याग दिए थे। राम जानते थे कि सीता को वाल्मीकि के आश्रम में घास के बिछौने पर सोना होगा, इसलिए वे स्वयं राजमहल में जमीन पर सोते थे। यज्ञ या पूजा करने के लिए राम कैसे सीता की प्रतिमा अपने साथ बैठाते थे। इस पर अपूर्वा के मन में आता था कि अगर सीता के प्रति इतना ही प्रेम था तो राम भरत को राज्य सौंपकर सीता के पास जा सकते थे। अपूर्वा ढूंढ ढूंढ कर ऐसी किताबें और लेख पढ़ने लगी जिसमें राम के प्रति विद्रोह। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी ही तरह अपूर्वा भी कभी इस मत की थी कि मंदिर मस्जिद के बजाय अयोध्या में
कोई अस्पताल या शिक्षण संस्थाएं बना दी जानी चाहिए ताकि समाज का भला हो। यह किस प्रकार की जिद है कि मंदिर वहीं बनाएंगे? क्या संख्या बल के कारण देश के संसाधनों का ऐसा उपयोग किया जाना ठीक है? लेकिन अपूर्वा की माताजी ने कभी अपने विचार अपूर्वा पर थोपे नहीं। अपूर्वा भी राम के विरोध के चक्कर में राम के बारे में जो भी मिलता वो पढ़ने लगी, देखने लगी, ताकि राम के व्यवहार पर कोई टिप्पणी कर सके। लेकिन इससे स्वयं अपूर्वा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि वे आज की सामाजिक नैतिकताओं के मापदंड त्रेता युग पर लाद रही हैं, इसलिए वे राम का सीता के प्रति प्रेम समझ ही नहीं पा रही थी, जिसमें सानिध्य से अधिक भावनाओं को महत्व था। द्रौपदी के 5 पति थे, द्रौपदी का सबको बराबर साथ मिला। कृष्ण का प्रेम तो राधा से लेकर मीरा तक बढ़ गया, पर राम को तो जीवन में सीता का सानिध्य ही बहुत कम मिला। फिर भी सीता को राम पर यह विश्वास था कि अशोक वाटिका में राम उन्हें लेने आएंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि राजधर्म में राम ने उन्हें भले ही त्याग दिया है, पर पति धर्म निभाते हुए राम किसी और के नहीं होंगे। जबकि बहुपत्नी या बहुपति विवाह उस समय समाज मान्य थे। स्वयं राम के पिता ने 3 विवाह किए थे, लेकिन पति के रूप में राम जितने भी थे वे पूरे के पूरे सीता के थे। राम को हम हमेशा सियावर रामचंद्र या सीतापति राम ही कहेंगे। जैसे जैसे समझ बढ़ी वैसे वैसे अपूर्वा के मन में राम के प्रति कटुता कम होने लगी। बढ़ती आयु के साथ वे अपने इतिहास और संस्कृति को जानने समझने की कोशिश करने लगी। और जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन अपूर्वा की आंखों में आंसू थे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि अपूर्वा की मां ने अपूर्वा को स्वयं के विचार बनाने का, उनको पनपाने का पूरा मौका दिया। इसलिए फिर एक बार यही अनुरोध है कि नई पीढ़ी को हमारी कहानियां सुनाएं, हमारे मंदिर दिखाएं और उन्हें अपनी हिंदू पहचान से जोड़ें, लेकिन साथ ही उन पर भरोसा रखें। क्यों? क्योंकि उनमें वही हैप्लोग्रुप R1A1 है जो आप में है, जो इस देश के हर सिख में है, जैन में है, बौद्ध में है, दलित में है, ब्राह्मण में है, आदिवासी में है और मुस्लिमों में है जो कभी हिंदू हुआ करते थे। उनके डीएनए में भी वही HG R1A1 है जो राखालदास बनर्जी में था, लोकमान्य तिलक में था, राजा राम मोहन राय में था, महर्षि दयानंद में था, निहंग सिखों में था, गुरु नानक में था, तुलसीदास में था, चंद्रगुप्त में था, चाणक्य में था। यही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी वही हैप्लोग्रुप R1A1 होगा जो व्यास, वाल्मीकि, केवट और शबरी में था। वही R1A1 जो कभी कृष्ण में भी था और राम में भी था। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह समाज, इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसको अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूं, मैं तो समाज का सेवक हूं, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय श्री राम। अभिव्यक्ति के इस भाग के लिए पुरातत्व शास्त्री पद्म भूषण बीबी लाल और पद्मश्री के मोहम्मद, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर संजय कुमार मंजुल, इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ANI नेचर कम्युनिकेशन, सदगुरु एवं ईशा फाउंडेशन, हिंदुस्तान टाइम्स, साप्ताहिक विवेक, विकीमीडिया कॉमन्स, इंडिया इन पिक्सल्स, शैलेंद्र कवाड़े, दीपाली पाटवदकर, अश्विनी मयकर, अपूर्वा फड़के, नितिन तामनकर, इतिहास के अभ्यासक और कवि शुभंकर अत्रे, संपत कौदरे, अभिजीत चावड़ा और स्मिता प्रकाश का मनपूर्वक आभार। अगर आपको अभिव्यक्ति की यह प्रस्तुतियां पसंद आ रही हो तो इन गाथाओं को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या जहां संभव हो शेयर कीजिए। मुझे खुशी होगी कि मेरे प्रयासों को आपका साथ मिल रहा है। अगर कोई सूचना हो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इनबॉक्स में आप मेरे लिए संदेश छोड़ सकते हैं। मेरे नाम की स्पेलिंग है SHRIKNT श्रीकांत, KEKRE केकरे। मुझे कई लोग वहां पर वॉइस नोट्स भेजते हैं और यह मेरा सबसे पसंदीदा तरीका है। अगर आप अभिव्यक्ति के आगामी अंक व्हाट्सएप के माध्यम से चाहते तो मेरे इनबॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, मैं आपका नंबर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दूंगा। या फिर अगर आप अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप चैनल्स में अभिव्यक्ति बाय श्रीकांत केकरे ढूंढकर उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जय श्री राम।